जादुई आम का पेड़। बूढ़ी अम्मा सूखी रोटी अचार के साथ खा रही थी। पता नहीं कब तक ये रूखा सूखा खाना खाना पड़ेगा। ये सूरज भी मुझे देखने नहीं आता कि माँ किस हालत में है। अब जब भी आएगा तो उसी के साथ चली जाऊंगी। ये कहानी बूढ़ी अम्मा की है, जो इस झोपड़ी में अकेले रहा करती थी। कहने को तो उनका एक बेटा था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था और कभी अपनी माँ से मिलने तक नहीं आता था और ना ही उन्हें कभी पैसे भेजता था। उसे तो शायद ये भी ना पता हो कि उसकी माँ जिंदा भी है या नहीं। बूढ़ी अम्मा उस झोपड़ी में बिल्कुल अकेले रहा करती थी। हाँ, वहाँ कुछ जानवर जरूर आते थे जो झोपड़ी के आगे लगे आम के पेड़ की छाया में बैठ जाते थे और बूढ़ी अम्मा उन्हें पानी पिला दिया करती थी। बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम किया करती थी। क्या फायदा ऐसा बेटा पैदा करने का जो कभी अपनी माँ से मिलने तक नहीं आता। पता नहीं शहर में कौन सा काम करता है जो उसे अपनी बूढ़ी अम्मा की याद तक नहीं आती। आज पता नहीं कैसे दिन कटेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। अम्मा घर के बाहर जाती है। जानवरों के लिए बाल्टी में पानी भर देती हूँ। अम्मा पानी भरकर रख देती है। तभी उसकी नजर आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे, इस पेड़ पर तो आम लगे हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये कैसा चमत्कार है, इतने ही सुंदर पके हुए आम। ऐसा करती हूँ, एक आम को उतार कर खाकर देखती हूँ कि कैसे हैं। बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आई और आम तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अम्मा आम को नहीं तोड़ पाती। ये आम तो बहुत ऊंचाई पर लगे हैं, इन्हें कैसे तोड़ूं? बहुत कोशिश करने पर अम्मा उन आम को नहीं तोड़ पाती। तभी वहाँ सुभाष आता है। अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए इस आम के कुछ आम तोड़ सकती हो क्या? नहीं नहीं अम्मा, मेरे पास फालतू काम के लिए समय नहीं है, तुम खुद तोड़ लो ना। बेटा, इस उम्र में ना तो मैं इस पेड़ पर चढ़ सकती हूँ और ना ही नीचे से ये आम उतार पा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए कुछ आम ले सकते हो। सुभाष पेड़ पर लगे हुए आमों को देखता है। देखने में तो आम अच्छे लग रहे हैं, कुछ आम घर ले जाऊंगा। सुभाष पेड़ पर चढ़कर आम उतार देता है। कुछ पके हुए आम उसने बुढ़िया को दिए और कुछ आम अपने लिए लिए। जब वो घर जाकर आम खाता है तो वो बहुत खुश होता है। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है! इतना मीठा आम तो मैंने आज तक नहीं खाया। वाह, मजा आ गया। सच में ये आम तो बाजार में मिलने वाले आमों की तरह नहीं है, बल्कि उन सबसे अलग हैं। इतने मीठे, वाह वाह। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा भी वो आम खाती है। ये आम तो बहुत मीठा है। मजा आ गया। मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मुझे तो ये आम बेचने चाहिए। इतने मीठे आम खाकर तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे बदले में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अब से मैं इन आमों को बेचना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मैं इतने आमों को तोड़ूंगी कैसे? उस दिन अम्मा आम खाकर ही अपना पेट भर लेती है। अगली सुबह अम्मा पेड़ के पास खड़ी थी। तभी वहां से सुभाष गुजर रहा था। अरे सुभाष बेटा, तू आज फिर मेरे लिए आम तोड़ दे, लेकिन आज मुझे ज्यादा आम चाहिए बेटा। अरे, तुमने तो मुझे फ्री ही समझ लिया है। मुझे भी तो बहुत काम होते हैं अम्मा, मैं इतनी ऊपर क्यों चढ़ूं? भला मुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगा? अरे, तुम भी अपने लिए 1 किलो आम ले लेना। अरे, तुम मुझे 1 किलो आम का लालच दे रही हो, उससे भला मेरा क्या फायदा होगा? ठीक है, तो आज 2 किलो आम ले लेना। बेटा, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, नहीं तो तुमसे मदद क्यों मांगती। वो सब मुझे नहीं पता। मैं एक ही शर्त पर आम उतार सकता हूँ। जितने आम तुम अपने लिए उतरवाओगी, उतने आम मैं अपने लिए उतारूंगा। मंजूर हो तो बोलो।
बूढ़ी अम्मा के पास उस सुभाष की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तुम मेरे लिए 5 किलो आम तोड़ दो। सुभाष फटाफट से आम के पेड़ पर चढ़ता है और अपने लिए और अम्मा के लिए 10 किलो आम तोड़ लेता है और अपने 5 किलो आम लेकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी दिन बूढ़ी अम्मा उस पेड़ के नीचे बैठकर आमों को बेचने लगती है। उसी दिन बूढ़ी अम्मा उस पेड़ के नीचे बैठकर आमों को बेचने लगती है। तभी एक गाड़ी आती है और आम देखकर वो गाड़ी वहाँ रुकती है। एक आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। अम्मा, आम कैसे दे रही हो? बेटा, 100 रुपए किलो हैं। आम मीठे तो है ना? हाँ बेटा, बहुत मीठे हैं, खाकर तो देखो। अम्मा एक आम काटकर उस आदमी को और उसकी पत्नी को देती है। आम तो बहुत मीठे हैं जी। हाँ अम्मा, आम तो बहुत मीठा है। आप ऐसा करो, 2 किलो आम दे दो। हाँ बेटा, अभी दे देती हूँ। अम्मा 2 किलो आम उसको देती है और वो 200 रुपए अम्मा को देकर वहाँ से चले जाते हैं। अम्मा पैसे अपने माथे से लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही कुछ घंटों में अम्मा के सारे आम बिक जाते हैं और उसके बदले अम्मा को 500 रुपए मिल जाते हैं। 500 रुपए, इससे तो घर का सारा राशन आ जाएगा। दूसरी तरफ सुभाष भी अपने आम बाजार में बेचने जाता है। अरे भाई, आम तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैसे दे रहे हो? ये आम 200 रुपए किलो हैं, चाहिए क्या? क्या 200 रुपए किलो? ये तो बहुत महंगे हैं। आखिर ऐसा क्या है इन आमों में? ऐसा आम आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। लो, एक बार खाकर देखो। सुभाष ने एक आम काटकर रखा हुआ था। वो आम का टुकड़ा अपने ग्राहक को देता है। वो ग्राहक जैसे ही आम खाता है, उसे वो आम बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आम तो सच में बहुत ही स्वाद है। ये लो 400 रुपए और मुझे 2 किलो आम दे दो। ऐसे ही कुछ देर में सुभाष 1000 रुपए में अपने 5 किलो आम बेच देता है। अरे वाह, आज तो मैंने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए। क्यों ना मैं आज रात को ही उस आम के पेड़ के सारे आम तोड़ लूं, फिर उन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और वो बूढ़ी औरत तो सारे आम मुझसे तुड़वाकर लोगों को बेच देगी। इससे मुझे तो कोई लाभ होगा नहीं। आज ही रात सारे आम तोड़ लूंगा। इधर बूढ़ी अम्मा आज बहुत खुश थी कि आज उसके घर में दाल रोटी बनी थी। अगर ये आम का पेड़ नहीं होता तो आज भी मुझे रूखा सूखा ही खाना नसीब होता। शुक्र है भगवान, आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज अम्मा पेट भरकर खाना खाती है और खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में सो जाती है। रात को जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो सुभाष चुपके से अम्मा के घर जाता है और आम के पेड़ को देखता है। अरे, मैंने तो सुबह ही इतने सारे आम तोड़ लिए थे, लेकिन यहाँ तो अभी भी उतने ही आम लगे हैं। ये बिल्कुल भी कम नहीं हुए। लगता है मुझे अंधेरे में ज्यादा लग रहे हैं। अब जल्दी से आम तोड़ लेता हूँ। सुभाष जैसे ही आम के पेड़ पर चढ़ता है, वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। इतनी देर से वो वहीं का वहीं था। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं इस पेड़ पर चढ़ क्यों नहीं पा रहा? जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही नीचे आ जाता हूँ। वो एकदम से पेड़ से नीचे उतर जाता है और डर जाता है। तभी वो एक लंबा सा डंडा लेता है और उससे आम तोड़ने लगता है, लेकिन आम उसके ऊपर गिरने लगते हैं। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये आम मेरे सर पर आकर क्यों गिर रहे हैं? कुछ भी हो, ये आम तो मैं तोड़कर ही रहूंगा। कैसे भी करके सुभाष कुछ आम तोड़ लेता है और उन्हें एक बोरी में भर लेता है। अरे बाप रे, इतना सर तुड़वाने के बाद बस यही आम मिले हैं। सुभाष आम लेकर अपने घर जाता है और उन्हें एक कमरे में रख देता है। अब सुबह इन सारे आमों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा और इनसे खूब पैसे कमाऊंगा। चलो, अभी जल्दी से सो जाता हूँ। और वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब अम्मा उठती है तो देखती है कि आम के पेड़ के नीचे आम ही आम पड़े हुए थे। हे भगवान, इतने सारे आम नीचे गिरे हैं। लगता है रात को तेज आंधी आई थी, तभी इतने आम गिर गए।
और अम्मा पेड़ के ऊपर नजर मारती है। अभी भी पेड़ आमों से भरा पड़ा था और पेड़ के नीचे बहुत सारे आम पड़े हुए थे। ये तो पेड़ किसी जादुई पेड़ की तरह लग रहा है। इतने सारे आम नीचे गिरे हुए हैं और हमने तो कल भी आम तोड़े थे। अभी देखो, ये अभी भी आमों से भरा ही हुआ है। बूढ़ी अम्मा सारे आम उठाकर इकट्ठा करती है और कुछ आम खुद खाती है। बाप रे, मेरा तो पेट भर गया। चलो अब बाकी के आम बेच देती हूँ। अम्मा बचे हुए आम सड़क के किनारे बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुभाष सोकर उठता है। चलो चलो जल्दी से सारे आम बाजार में बेच आता हूँ। वो खुशी खुशी दूसरे कमरे में जाता है और देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे सांप थे और आम की बोरी जो उसने वहाँ रखी थी वो भी खाली थी। अरे अरे, इतने सारे सांप यहाँ कहाँ से आ गए? अरे बचाओ। सुभाष सांपों को देखकर वहाँ से भाग जाता है और उस अम्मा के पास पहुँचता है जहाँ वो आम बेच रही थी। मुझे माफ कर दो अम्मा, अब से मैं तुमसे आम नहीं लूंगा। तुम जितने बोलोगी मैं तुम्हारे लिए उतने आम तोड़ दिया करूंगा। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। देखो, रात को हवा से कितने सारे आम टूट गए हैं। अब तो कुछ दिन इन्हें ही बेचूंगी। सुभाष देखता है कि वहाँ आमों का ढेर लगा था। सुभाष ने जब पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ अभी भी पूरा आम पेड़ों से भरा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। ये क्या, जो आम मैंने तोड़कर अपने घर पर रखे थे वहाँ आम की जगह सांप पड़े हैं। तो क्या वो सारे आम ये हैं जो मैंने तोड़े थे? क्या ये जादुई आम है? सुभाष अम्मा के आगे हाथ जोड़ता है और बिना बोले कुछ वहाँ से जाने लगता है। अच्छा सुन, ये ले, कुछ आम ले जा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? पहले तो खुद ही मांग कर ले जाता था। कहा ना नहीं चाहिए। अपने भूतिया आम अपने पास रखो। उसके बाद सुभाष कभी भी अम्मा के आम के पेड़ से आम नहीं तोड़ता। इधर अम्मा अब बहुत खुश थी क्योंकि वो आम का पेड़ उसके लिए पैसे कमाने का साधन बन गया था। अब अम्मा के पास पैसे भी थे जिससे अम्मा का खाना पीना आराम से हो जाता था। एक गांव में मदन नाम का एक सपेरा था जो लोगों को सांप का खेल दिखाया करता था। पहले तो लोग सांप का खेल देखना बहुत पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों की रुचि उसमें कम हो गई थी। सपेरे को अब अपना घर चलाने तक के पैसे नहीं मिल पाते थे। सीमा, मुझे तो लगता है कि अब मुझे ये सपेरे का काम छोड़कर कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए। कम से कम दिन के 200-300 रुपए तो कमाकर घर में लेकर आऊंगा। लेकिन आप काम क्या करोगी जी? आपने तो सालों यही किया है। इस काम से हमारा घर तो चल रहा है। अगर आप इसे भी बंद कर दोगे तो घर कैसे चलेगा? ठीक है, कुछ दिन और सांप का खेल दिखाकर देख लेता हूँ। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मदन फिर से सांप का खेल दिखाने गांव-गांव घूमता है, लेकिन बहुत ही कम लोग उसका खेल देखने आते हैं। हमारे बचपन में तो सांप का खेल देखने बहुत से लोग आते थे, लेकिन आजकल लोगों को इसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं रही। और वो वहां से खेल देखकर चले जाते हैं। आज तो बस 200 रुपए ही कमा पाया हूँ। इसमें घर कैसे चलेगा? अगर कोई और काम भी सीख लिया होता तो आज कम से कम मुझे ये नौबत तो ना आती। और मदन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि पास के खेत में लौकी की बेल लगी हुई थी, जिस पर बहुत सारी लौकियां लगी हुई थी। वाह, कितनी अच्छी लौकियां लगी हुई है। अगर ऐसी लौकी मेरे घर में लग जाती तो खाने की कभी चिंता ना रहती। और मदन खाने के लिए एक रोटी निकालता है। तभी उसके पास एक कुत्ता आ जाता है। अरे, ये कुत्ता तो बहुत कमजोर लग रहा है। लगता है मेरे पास खाना खाने के लिए आया होगा। और मदन उसे एक रोटी खाने के लिए दे देता है।
ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ। और मदन वहां से अपने घर पहुंच जाता है। सीमा, ये लो 200 रुपए, मैंने खाना खा लिया है, अब बस तुम अपने लिए ही बनाकर खा लेना। और मदन अपने कमरे में चला जाता है। सीमा भी खाना खाने की जगह पानी पी लेती है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। मदन दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां सामने वही कुत्ता खड़ा था जिसे उसने कल रोटी दी थी। अरे, ये कुत्ता इतनी दूर यहाँ कैसे आ गया और इसके मुंह में ये कैसा पैकेट है? वो कुत्ता सीधे अंदर चला आता है और सीमा के सामने वो पैकेट रख देता है। ये तो बहुत प्यारा कुत्ता है जी, लेकिन ये क्या लेकर आया है? सीमा जब उस पैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे बीज थे। लगता है ये किसी चीज के बीज है, लेकिन ये इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? ये बीज इसे रास्ते में पड़े मिल गए होंगे और कल मैंने इसे रोटी खिलाई थी, शायद इसलिए ये यहाँ पहुंच गया है। चलो हम ना इसे लगाकर देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही उग जाए। सीमा और मदन मिलकर उन बीजों को अपने आंगन में लगा देते हैं। कुछ ही देर में वहां बहुत सारी बेल उग जाती है। अरे सुनो जी, ये देखो ये क्या हो रहा है? ये अचानक बेल कैसे उग गई? सीमा देखो, इन पर तो लौकी भी लग गई है। और वो दोनों देखते हैं कि सभी बेल लौकियों से भरी पड़ी है। लगता है जी ये कोई ना चमत्कारी कुत्ता है, ये इसी का कोई जादू है। हो सकता है भगवान ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा है। चलो ये लौकियां तोड़कर बाजार में बेच आते हैं और इसके लिए भी कुछ खाने को ले आएंगे। मदन और सीमा उन बेलों से लौकियों को तोड़ते हैं और सब्जी मंडी में जाकर उन्हें बेच देते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। वो दोनों वहां से सीधे राशन की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां से राशन लेते हैं। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि सभी बेलें फिर से लौकियों से भरी हुई थी। अरे, हमने तो सभी लौकियां तोड़ ली थी, फिर ये बेलें फिर से कैसे भर गई जी? तभी वो कुत्ता एक परी में बदल जाता है। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, खुद भूखे रहकर तुमने एक जानवर को रोटी खिलाई। तुम जैसे भले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। तुम परी हो? हाँ, कल तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे थे मैं उसी पेड़ पर थी और तुम्हारी सभी बातें सुन रही थी। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, ये लौकियां कभी भी इन बेलों से खत्म नहीं होंगी और ना ही ये बेल कभी नष्ट होंगी। ऐसा बोलकर वो परी वहां से अदृश्य हो जाती है। उस दिन मदन और सीमा पेट भरकर खाना खाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया है जी। आज उस परी के कारण ही हमें ये भोजन मिल पाया है सीमा, हम सदा उसके आभारी रहेंगे। अब मदन और सीमा रोज उस बेल से लौकियां तोड़कर मंडी में बेचते और जो पैसे उनको मिलते उससे वो गरीबों को खाना खिलाते।